बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओ लेवल मैथमेटिक्स का एंड इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर होपफुली हो जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो इस वीडियो में वैसे हम सिर्फ 2D शेप्स पर बात करेंगे, उनके फॉर्मूलाज और जो जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में इन पे बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में ही हम 3D शेप्स को भी कवर करेंगे। तो मेंसुरेशन P1 प्लस P2 को मिला के इसकी जो वेटेज बनती है वो अप्रॉक्स 15 टू 20 मार्क्स तक की बनती है। ठीक है, अब अगर हम शेप से स्टार्ट करें तो पहला शेप है रेक्टेंगल, जिस पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना देते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अगर हम एरिया की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। ये मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो इसकी ये वर्टिकल वाली जो ये लाइन है, ये वाली ये लेंथ हो गई इसकी एंड ये इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये एक और मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा कि जितने भी जो भी शेप्स हैं, चाहे फिर वो 2D हो या 3D हो। चाहे 3D में तो पैरामीटर नहीं होता, अभी खैर हम 2D की बात कर लेते हैं। तो जितने भी 2D शेप्स हैं आप उनके पहले एरिया के फॉर्मूला सारे याद कर लो। पैरामीटर के फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि पैरामीटर हम खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं, उसका मैं भी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, वैसे अगर हम पैरामीटर अगर रेक्टेंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला 2L+B। ठीक है, यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको याद ना करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि आपको ज़ाहिर ज़्यादा फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड आप ऐसे ही पैरामीटर को फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पैरामीटर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। ठीक है, ये आउटर वाला जो वर्ड है ये ज़्यादा ध्यान में रखिएगा अपने। सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज, ये होती है इसकी डेफिनेशन। तो जितनी भी आउटर बाउंड्रीज हैं, लाइक इन आवर केसेस जो रेक्टेंगल की जो 4 आउटर बाउंड्रीज हैं, इसका अगर हम सम कर लें तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। इन हम चारों आउटर बाउंड्रीज को ऐड कर लें तो इसका हमारे पास सम आ जाएगा, वो होगा पैरामीटर। ठीक है, अब आउटर बाउंड्रीज यहाँ पे जो बात हुई है, ये बात जहन में रखने वाली क्यों है, क्योंकि अगर फॉर सपोज यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, लाइक यहाँ पे फिलहाल मैं इसको अगर मैं आउटलाइन में करूँ और मैं यहाँ पे एक और लाइन बना दूं फॉर सपोज ये। ठीक है, ये तो अब अगर आपको वो बोलता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर हो गई है, इसको मैं लाइन पे कर देता हूँ थोड़ा सा। अब अगर वो आपसे पूछता है कि आप रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो तो क्या आप इस वाली जो ये जो लाइन है इसको भी ऐड करोगे, तो नहीं, इसको आप ऐड नहीं करोगे। पैरामीटर में सिर्फ आउटर बाउंड्रीज आती हैं, तो रेक्टेंगल की जो भी आउटर बाउंड्रीज होगी उनको आप ऐड करोगे एंड आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि ये बेटर है आपके लिए कि आप पैरामीटर के फॉर्मूलाज को याद ना करो, आप सिर्फ उनकी आउटर बाउंड्रीज किसी भी शेप के सम कर दोगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। यही केस होता है 3D शेप में सरफेस एरिया में। ठीक है, मतलब जो सरफेस एरिया होते हैं उन पे हम आगे बात करेंगे, खैर अभी हम टॉपिक पे स्टिक करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अनदर 2D शेप स्क्वायर। साथ साथ बना भी लूं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, L इंटू एल। ठीक है, ये स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि ये L इंटू एल इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इसकी चारों साइड इक्वल है, तो इनमें हमें लेंथ और ब्रेथ में क्लासिफाई करने की, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, चारों एक ही है तो चारों L ही कहलाएंगी लेंथ। और अगर हम इनमें से किसी दो L इंटू एल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। पैरामीटर अगेन हम चारों साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर ऐड कर देंगे तो हम हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाएगा। वैसे अगर आप फॉर्मूला करना चाहो तो 4L का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 4L। और इसका पैरामीटर का फॉर्मूला याद ना करो तो ऑब्वियसली बेहतर है आपके लिए, आप सिर्फ आउटर बाउंड्रीज को स्क्वायर की ऐड कर दोगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ट्राइंगल पर। ठीक है, ट्राइंगल, ये आ गया भाई हमारे पास ट्राइंगल है। तो ठीक है, तो इसको भी मैं आउटलाइन में अभी से कर देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आगे हमें इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 BH। ये होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 BH, और इसका ऑब्वियसली पैरामीटर अगेन भी आप सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज होंगी वो आप कर दो तो आपका
आ जाएगा ट्राइंगल का पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं यही बात लिख देता हूँ, सम ऑल आउटर बाउंड्रीज। ठीक है, अब ये हो गया एरिया 1/2 BH। अब यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन आता है अक्सर ट्राइंगल की, उसमें कि इनमें से चलो बेस तो ये वाली है, ठीक है, ये जो नीचे वाली हो गई ये हमारी हो गई बेस, ये वाली जो है, ठीक है, ये बेस हो गए। अब हाइट क्या होगी, क्या ये हाइट होगी या ये हाइट होगी? तो नहीं, इन दोनों में से कोई भी हाइट नहीं है। ठीक है, ये दोनों स्लांट हाइट कहलाती है हमारी, जिनको हम लेंथ के भी तौर पे कह सकते हैं। हाइट हमेशा वो होगी जो बेस से 90 डिग्री के एंगल पे जा रही होगी। ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इधर। ठीक है, ये हम इधर से अगर लें, ये होगी इस केस में इसकी हाइट। ठीक है, ये होगी इसकी हाइट, ये वाली पार्ट, ये क्योंकि जाहिर है इस बेस से अगर आप देखो, इस बेस से अगर आप देखो तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, एंड ये जा रही है तो ये इसकी हाइट हो जाएगी ट्राइंगल की। तो इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि इन दोनों में से कोई भी हाइट नहीं है, जो बेस से 90 डिग्री एंगल पे जा रही होगी वो हमारी हाइट कहलाती है। और अगर आपको प्रॉपर हाइट वगैरह नहीं दिया हुआ, ठीक है, प्रॉपर बेस एंड हाइट नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियसली इस केस में आपको एक एंगल दिया हुआ होगा एंड उसकी नेबरिंग साइड्स दी हुई होंगी, तो आप साइन रूल यूज करके, जो साइन रूल का वाला फॉर्मूला होता है, साइन रूल तो नहीं खैर, जो साइन वाला एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, वो आप यूज करके एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, in case of not proper base and height, you can use, आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/2 सम ऑफ, नहीं सम ऑफ तो नहीं, मतलब लाइक मल्टीप्लीकेशन हुआ तो नेबरिंग साइड्स ऑफ एंगल इनटू साइन एंगल। ठीक है, ये होगा इसका। ठीक है, 1/2 नेबरिंग साइड्स एंड साइन एंगल। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि फॉर सपोज यहाँ पे आपको हाइट नहीं दी थी, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको एंगल दिया होगा, फॉर सपोज ये वाला आपको उन्होंने एंगल दे दिया, ये दोनों हाइट दे दी, ये दे दी और ये दे दी। ठीक है, समझ लो ये भी 7 है, ये भी 7 है, और यहाँ पे आपको उन्होंने दे दिया एंगल 30। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 एंड आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शेप में, और आगे हमारे पास शेप आते हैं दो, क्योंकि वो दोनों की एक तरीके से सेम ही है, रम्बस एंड पैरेललोग्राम। अब इनको अगर बनाया जाए तो ये मतलब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की तरह होते हैं, बस समझ लो टिल्टेड स्क्वायर रोम्बस हो गया एंड टिल्टेड रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इसको मैं बना दिया, जैसे जाहिर है आप समझ जाओगे, रोम्बस मतलब टिल्टेड स्क्वायर होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, एंड पैरेललोग्राम रेक्टेंगल लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, इनके अगर हम एरिया की बात की जाए तो उसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। अगेन अब यहाँ पे हाइट क्या होगी, बल्कि आई गेस मुझे बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास आई है पैरेललोग्राम। अगर आप इसको एक तरीके से सीधा इमेजिन करके देखो तो ये रेक्टेंगल ही है, बस इसको टिल्ट कर दिया गया एंड ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरामीटर अगेन वही जो हमारा होता है, पैरामीटर वही जो हमारा होता है रही हमेशा से, सम, अरे नहीं यार, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पैरामीटर। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो एक और मसला आएगा, अगेन जैसे ट्राइंगल में प्रॉब्लम था कि हाइट क्या होगी इसकी, ये ये तो चलो बेस हो गई हमारे पास। ठीक है, जो नीचे वाला एरिया वो बेस हो गया, अब हाइट क्या होगी इसमें, तो हाइट अगेन हमारी वही होगी, 90 डिग्री का जो एंगल निकल कर आएगा ना, वो हमारा कहलाएगा हाइट। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ये जो ऑरेंज वाली लाइन जा रही है ये है इसकी हाइट, क्योंकि ये आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रही है शेप में एंड ये ऊपर तक टच कर रही है, तो ये हमारी हो जाएगी हाइट। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए एंड अब हमारे पास जो शेप है वो है ट्रेपीजियम। अरे भैया, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का क्या है भाई, उसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स पैरेलल नहीं होती।
है। अगर आप पैरेललोग्राम में देखें या रोम्बस में देखें, रोम्बस ऑब्वियसली इसका छोटा वर्जन हो जाएगा, ठीक है, रोम्बस इसका छोटा वर्जन हो जाएगा एंड पैरेललोग्राम ये थोड़ा एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब में टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। टू सेट्स का क्या मतलब, दो सेट है, मतलब एक सेट में दो लाइन एंड एक सेट में दो लाइन, मतलब टोटल 4 पैरेलल लाइंस है इन सारे शेप्स में। लेकिन ट्रेपीजियम में जब हम बात करते हैं तो टू पैरेलल साइड्स में मतलब सिर्फ वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये हो गया। वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती है इसमें, ठीक है, और जो बाकी जो होती है वो नहीं होती। अब ट्रेपीजियम अगेन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा जी, ये आ गया है हमारा ट्रेपीजियम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दो लाइंस है ये इसकी पैरेलल है, ठीक है, बाकी जो दो लाइंस है वो पैरेलल इसकी नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, ये जो दो है ये पैरेलल है, ये दो है ये ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है। पैरेलल का क्या मतलब होता है कि कभी वो हमेशा एक ही लाइन में चलती रहेंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं, कभी भी मीट नहीं करेंगी ये लाइन्स। तो आप ये दो देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है ये वाली एंड जो ये वाली, ये ऑब्वियसली आगे जाके एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। लेकिन ये जो दो लाइन्स है ये वाली एंड ये वाली जो लाइन है ये कभी भी साइड मीट नहीं करेंगी, ये एवर गोइंग चलती रहेंगी एंड आपस में मीट नहीं होंगी। तो ये दो पैरेलल है, वो दो पैरेलल नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला पर आ जाते हैं। तो पैरामीटर तो वही है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, ऑल आउटर बाउंड्रीज, ठीक है। एंड एरिया की अगर हम बात की जाए तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होता है एरिया का, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। 1/2 वही हाइट। अब इनमें से हाइट क्या होगी, फिर से एक और भाई सवाल ये है भाई, हाइट इसमें अगेन 90 डिग्री जो लाइन फॉर्म कर रही होगी वो होगी हाइट। अब इसमें से 90 डिग्री क्या, कौन सी लाइन फॉर्म कर रही है भाई, ये वाली फॉर्म कर रही है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी एंड ये वाली लाइन जो होगी आपकी हाइट होगी, ठीक है, ये हाइट आएगी। एंड सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली पैरेलल साइड एंड ये वाली पैरेलल साइड एंड ये वाली जो पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे हाइट से एंड 1/2 से एंड आपका एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। अब एक हमारा 3D शेप बचा है, वो है सर्कल। वो इंशाल्लाह हम 3D शेप्स के साथ कवर करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी एंड आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।